नमस्कार। मैं ब्रिजेश आप सबके सम्मुख आज भारत के विभाजन की विभीषिका 14 अगस्त 1947 के दिन हुई घटनाओं के संदर्भ में जो हम लोग आज के दिन अखंड भारत संकल्प दिवस के रूप में 2021 से प्रतिवर्ष मनाते चले आ रहे हैं, एक तुलनात्मक अध्ययन के रूप में आप सबके सम्मुख लेकर के आया हूं। एक महत्वपूर्ण घटना और भारत के विभाजन के समतुल्य इजराइल से तुलना करना चाहूँगा कि यहूदियों की प्रवृत्ति में ही, यानी ये कहा जाए कि यहूदियों के वर्तमान प्रवृत्ति में ही भविष्य का अखंड भारत दिख रहा है मुझे। वो कैसे, आगे मैं आप सबके सम्मुख तुलना करके रखूंगा। इस विषय का आरंभ इस बात से करता हूं कि भारत का विभाजन 1947 में हुआ, यह पहली घटना नहीं थी। चाहे 17वीं शताब्दी रही हो, 18वीं रही हो, 19वीं रही हो, एक लंबे कालखंड में अगर सनातन भारत या सांस्कृतिक भारत या जम्बू द्वीप की अगर चर्चा करें तो तब से बढ़ते सिमटते सिकुड़ते आज जो वर्तमान में भारत है वही शेष बचा हुआ है। और उसमें भी व्यवहारिक रूप से, एक भौतिक रूप से तो भूखंड बचा, लेकिन व्यवहारिक रूप से और मानसिक रूप से अधिक भारत बचा नहीं है। चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, या इस प्रकार से अन्य देश विघातक लोगों के समूह के कारण ऐसा जो विद्यमान है, जिनकी प्रतिशत मात्रा अधिक बढ़ गई है, जहाँ पर उसी आधार पर मैं कह सकता हूँ कि भौतिक दृष्टि से भारत जो दिखता है, अगर हम नहीं चेतेंगे तो भविष्य का भारत ये भी नहीं रह पाएगा। 1947 में जो घटनाएं घटी वो अब तक के विश्व मानचित्र पर, यानी विश्व पटल पर सबसे बड़े जघन्य नरसंहारों का एक जीता जागता और सबसे लेटेस्ट घटना है। इससे बड़ा न उसके पहले किसी युद्ध की छोड़ दें तुलना, तो एक सामान्य दुर्घटना में, सामान्य न कहें, इस प्रकार के जो है विरोधात्मक आपसी संघर्ष में इतने बड़े नरसंहार कभी नहीं हुए हैं। 5 लाख से अधिक नरसंहार हुए हैं। ये घटना सन 1947 में भारत के आज़ादी के पूर्व संध्या पर 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद किया जाता है। उस पर आने जाने वाले लोगों पर, जो भारत भूमि को भारत मानते हुए भारत में आना चाहते थे, आ रहे थे, उनको मारा जा रहा था। उनकी संपत्तियों सहित उनकी बहन बेटियों के इज्जत को लूटना, बलात्कार करना, सील भंग करना, और वो भी विभत्स तरीके से उनके स्तन को काट लेना, शरीर को अंग भंग कर देना, इस प्रकार के विभत्स नंगे करके छोड़ना। इन्हीं सब दुर्दांत घटनाओं को लेकर के मैं आप सबके सम्मुख बड़ी वेदना और पीड़ा के साथ, मैं तो उन घटना को देखा नहीं हूँ, लेकिन जो सुना हूँ, अध्ययन मैंने जो किया है, उससे आत्मा बहुत पीड़ित है। और आज 2021 से इस कार्यक्रम को मनाते हुए चले आ रहे हैं, परंतु आज मैंने उन सब के चित्रों के माध्यम से जो अध्ययन किया,
रोम रोम सिहर उठा, आत्मा प्रकंपित हो उठी कि ऐसे ऐसे दुर्दांत घटनाओं को झेल करके भी जो भारत माता को प्यार करने वाले लोग थे वो वहाँ से पलायित करके सब कुछ धन संपत्ति यश वैभव व्यापार सारी प्रॉपर्टी को छोड़ करके भारत माता से प्रेम था वो भारत के नाम से भारत भूमि पर चले आए। और आते हुए भी कितने झंझावातों को झेला, कितनी पीड़ाओं के साथ यहाँ पर पहुँचे। इन घटनाओं को थोड़ा प्रकाश डालते हुए और एक सबसे निवेदन आपको सबसे करना चाहूँगा, उसके बाद मैं इजराइल और भारत यहूदियों से तुलना करके मैं आप सबको बताऊँगा। विषय थोड़ा सा लंबा हो जाए इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन यह विषय बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। और आप सबसे एक प्रार्थना निवेदन करते हुए कि इसको अधिक से अधिक संप्रेषित करें, यानी शेयर करें, और इस पर टिप्पणियों के माध्यम से हमें अपडेट करें, और सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा आत्मबल बढ़ेगा। इस प्रकार के विषयों को लेकर के आपके सम्मुख समय समय पर आता रहूँगा। देश का बंटवारा होता है, तय होता है कि चूंकि धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। जिसको अगर कुछ लगता है तो लगे, मुझे उसकी चिंता भी नहीं है। जिनको पाकिस्तान प्यारा था वो पाकिस्तान चले जाएं, जिनको भारत प्यारा हो भारत में आ जाएं। इसी शर्त पर भारत का बंटवारा हुआ और बंटवारे के आधार पर इधर से आना जाना शुरू हो गया। यहाँ से जो पाकिस्तान गए उनमें किसी एक की भी हत्या नहीं हुई, न किसी को मारा गया। लेकिन यहाँ आने के बाद भी यहाँ के हिंदुओं ने ऐसा कोई व्यवहार नहीं किया। लेकिन वहाँ से जो हिंदू आ रहे थे, सोचिए सब कुछ छोड़ के आने के बाद भी उनको काटा गया। यानी ट्रेन की जो बोगियां आ रही थी, उधर से गाड़ियां जो आ रही थी, चालक और गार्ड ही जीवित रहते थे। बाकी पूरी की पूरी ट्रेन की सभी बोगियों में उनमें शव भरे रहते थे और बोगियों के दरवाजों से रास्ते भर रक्त टपकते चूते रेलवे लाइन के किनारे भारत की सीमा में प्रवेश करते थे। जरा कल्पना करिए कि थोड़ी आपको पीड़ा होती है, कहीं अगर किसी से हाथ दब जाए या कहीं चोट लग जाए तो कितनी पीड़ा होती है। और बर्बर मारा न गया हो, रेता गया हो। उनके यहाँ जो एक शब्द है हलाल, हलाल यानी रेत करके मारना, कितने कष्टकारी ढंग से मारना। इस प्रकार से विभत्स और जघन्य बर्बरतापूर्ण नरसंहार इन सबों ने किया है। और आज हम सब को याद करने की आवश्यकता थी, उसको याद करना भी जरूरी है। विगत सरकारों ने 1914 के पहले, यानी भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनने से पहले, चाहे वो अटल जी की सरकार के पहले की सरकारें रही हो या अटल जी और 2014 के बीच की सरकार रही हो, इन सरकारों ने कभी नहीं सोचा कि जो उसमें भी उस बर्बरता को झेले हैं, उस पीड़ादायक क्षण को जीवन जिए हैं, उनकी पीड़ा के आंसू कौन पूछेगा। उस समय की घटना में जो कोई 9 साल 10 साल के बच्चे रहे होंगे, जो युवा रहे होंगे, आज जो जीवित हैं, कोई 80 साल का, 85 साल का, 98 साल का, 100 साल का, वो जीवित है आज भी। आज तो एक कार्यक्रम में उसमें से 98 वर्षीय एक वृद्ध आत्मा को उनकी पीड़ा सुनते सुनते आग भर आया। क्या उन्होंने जीवन जिया उस समय। पैदल आए भारत में, आने के बाद वो आज बता रहे थे कि उनके सामने उनके बेटों को मार दिया गया, बहुओं को, बेटियों को, बहनों की अस्मत लूटी गई। उन्होंने अपनी इन्हीं नंगी आंखों से देखा, लेकिन जान बचा करके किसी प्रकार से। एक बता रहे थे कि सेना का जवान जब अपने शस्त्रों को तान दिया, थोड़ी देर जब वो ठमके आतताई, उसी क्षण वो जो कुछ 2-3 लोग बचे थे वो बच करके भाग करके आए, जान बचा के भारत चले आए। वो घटनाएं बता रहे थे।
मैं बहुत कुछ सुना हूँ, बता नहीं पा रहा हूँ क्योंकि अंदर से बहुत गुस्सा है और पीड़ा भी है। ऐसे लोगों का आज हम लोगों ने सम्मान भी किया है, उनके अंदर की पीड़ाओं को हम लोगों ने सुना भी है। व्यक्तिगत मैंने सुना है, बाकी सबने भी सुना है, इसलिए कि वो अपनी जान बचाकर अपने धर्म को बचाने के लिए आज भारत में आए हैं, तो उनका सम्मान होना चाहिए, मान होना चाहिए, सम्मान। और सम्मान होने के साथ साथ एक तो उस पीड़ादायी घटना को अपने स्मृतियों में सदैव जीवंत रखना होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं, और सिर्फ उन्हीं परिवारों तक नहीं, या उनके परिवार के सदस्यों तक तो पीढ़ी दर पीढ़ी बतानी ही चाहिए, याद रखनी ही चाहिए। इस कार्यक्रम के पीछे एक ये भी उद्देश्य है, और एक सबसे बड़ा जो उद्देश्य ये है कि इस पीड़ादायी दंश की स्मृतियों को अपने मानस पटल पर सदैव पीढ़ी दर पीढ़ी आगे वंशावलियों में उसको अग्रसारित करते रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये पीड़ा जब रहेगी, ये आग भर के हृदय में हमेशा जलनी चाहिए, जलते रहनी चाहिए। ये जीवन में कभी बुझनी ही नहीं चाहिए। जिस दिन ये अग्नि बुझ गई, फिर से भारत का बंटवारा तय है। और 1947 का बंटवारा की पटकथा तो एक वर्ष पहले ही बन चुकी थी। ब्रिटेन की महारानी के सम्मुख अंग्रेजों ने बुला करके नेहरू को शपथ दिला दी थी, और वहाँ की महारानी का शपथ लेकर के उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली थी। तो भारत में तो औपचारिकता पूरी करनी थी, इसलिए न चाहते हुए भी न देश चाहता था, न उस समय की सामाजिक संस्थाएं चाहती थी। जो स्वतंत्रता आंदोलन में संस्थाएं लगी थी, संगठन लगे थे, उनमें से कोई नहीं चाहता था। इवन कांग्रेस के नेता भी नहीं चाहते थे। लेकिन एक तथाकथित जो सिर्फ आमरण अनशन का शस्त्र ही चलाना व्यक्ति जानते थे, उनके कुटिल षड्यंत्रों के कारण जवाहरलाल नेहरू को एक ऑफिशियल तरीके से देश पर प्रधानमंत्री के रूप में थोप दिया गया और भारत का बंटवारा सुनिश्चित हो गया। तय हो गया था, पूरे नेहरू के संज्ञान में था कि पहले भारत का विभाजन होगा, उसके बाद आपको भारत के भूमि पर स्थापित रूप से वहां के लोगों के सामने पुनः शपथ दिलाई जाएगी, आप प्रधानमंत्री के रूप में घोषित होंगे। उसके लिए मोहरा बनाया गया महात्मा गांधी को। यदि सरदार पटेल प्रधानमंत्री हुए होते तो संभव है भारत का विभाजन न हुआ होता। 14 के बजाय पहले भारत आजाद हुआ होता तो भारत का विभाजन न हुआ होता, और निष्कंटक रूप से तो भारत का विभाजन तय हो गया, हमने आपको बताया। लेकिन एक जो सबसे प्रमुख बात यह है, मैं नीचे देख करके इसलिए बात कर रहा हूँ कि बड़ी मेहनत करके उसको मैं थोड़ा लिख पाया हूँ, ताकि इतना लंबा बोलने में हो सकता है स्मरणिका को छोड़ दे, इसलिए मैंने लिख करके, ताकि आप सबको ये न लगे कि मैं नीचे क्या कर रहा हूँ देख रहा हूँ। और ये उस समय कोई और नहीं, सिर्फ मात्र हिंदुओं का ही नरसंहार हुआ था। ना उसमें कोई ईसाई मारा गया था, ना कोई मुसलमान मारा गया था, कोई नहीं। सिर्फ और सिर्फ हिंदू ही टारगेट में इनके सदैव होते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, हिंदुओं को चेतना होगा, अपने अंदर ये ज्वाला हमेशा जगाते रहनी चाहिए, और नहीं जगा के रखेंगे तो समझिए भविष्य हम लोग का अंधकारमय है। हमारे आने वाली पीढ़ी को हम क्या देख रहे हैं? हमारे पुरखों ने संघर्ष किया, तलवारों के बल पर सलवार न पहन करके हमको सनातन धर्म में जीवित रखा, तो हमारा भी धर्म बनता है कि हम भी इनसे संघर्ष करें, अगली पीढ़ी को इस धर्म में सुरक्षित रखने का मार्ग प्रशस्त करें। और आपको एक चीज बता दें कि यहूदियों के संघर्ष में ही, या ये कहा जाए कि यहूदियों के संघर्ष में ही, या वर्तमान के यहूदियों के संघर्ष में भविष्य का अखंड भारत छिपा है। वो क्यों? विभीषिका एक जो शब्द है, विभत्स,
विभत्स माने जिसकी कल्पना आप क्रूरता की और उसको दुष्परिणाम की कोई एक कल्पना भी नहीं कर सकते, कितना विभत्स होता है, कितना दुर्दांत हो सकता है। उसको एक शब्द में विभत्स कहेंगे। विभत्स से ही विभीषिका शब्द का प्रादुर्भाव हुआ है। इसीलिए उसको चूंकि विभत्सा की सारी सीमाएं लांघ दी गई, इसलिए उसका भारत विभाजन की विभीषिका शब्द नाम दिया गया। ये हम लोग के आत्मा में बसनी चाहिए यह शब्द। और ये शब्द जिस दिन, और इसको बचाए रखा यहूदियों ने। यहूदियों का भी भूमि इसी प्रकार से छीना गया था, मारा गया था, नरसंहार हुआ था, उनकी भूमि को छीन लिया गया, वो भी जान बचा करके इधर उधर भागे। लेकिन अपनी भूमि के प्रति जो है, अपनी मातृभूमि के प्रति, अपने जो देश की भूमि थी उसके प्रति वो अपने मन में उस पीड़ा के, उस दंश को, उस भगाए जाने के, उस अत्याचार के पीड़ा को अपने हृदय में ज्वाला की तरह जगाए रखा। और देश ही नहीं, विदेश के यानी विश्व के भिन्न भिन्न देशों में जहाँ भी वो रहते थे, सबके मन में ज्वाला जगती थी, प्रचंडता बढ़ी थी कि हमको, और संकल्पित थे कि एक दिन हमको हमारी भूमि लेनी है, हमको चाहिए। और वही उनकी प्रेरणा सैकड़ों वर्षों के संघर्ष के बाद आपको इजराइल जैसे नाम के देश को उन्होंने स्थापित किया, जहां यहूदियों ने अपने बल पर अपने भूमि को प्राप्त किया। क्यों प्राप्त किया? क्योंकि वो अपनी अग्नि को जलाए रखे, अपने मातृभूमि के प्रति लगाव का, प्रेम का, सम्मान का, आस्था का, इसलिए वो बनाए रखे। और बना के रखे, संघर्ष किया, योजनाएं बनाई, तैयारी किया और युद्ध लड़ा और अपनी भूमि को प्राप्त किया। यही तक उनका अभियान नहीं, उन्होंने उससे एक कदम आगे। अन्य को लगता होगा कि अब पा गए तो फिर मतलब ही क्या है, लेकिन नहीं, उन्होंने ये तय किया कि हमारी भूमि आगे भविष्य में किसी प्रकार से न खोने पावे, इसलिए उस पीड़ादायी क्षण को हम पूरे जीवन भर, पीढ़ी दर पीढ़ी उसको अनंत काल तक मनाते रहेंगे, स्मृतियों में जीवित रखेंगे। वो हमको प्रेरणा देगा हमारे भूमि को बचाए रखने के लिए, हिम्मत देगा, बल देगा, आत्मबल प्रदान करेगा। इसीलिए यही एक सूत्र जो भारत को अपनाना चाहिए। मैं यही कह रहा हूं कि यहूदियों के संघर्ष में भविष्य के अखंड भारत का चित्र छिपा हुआ है, स्वरूप छिपा हुआ है, मात्र यही है। तो भारत की विभीषिका 14 अगस्त की उन घटनाओं को अगर हम सब अपने पीढ़ी दर पीढ़ी आगे तब तक मनाते रहेंगे जब तक हमारा भारत अखंड रूप से, वो भारत जो अफगानिस्तान, जो कभी गांधार हुआ करता था, महाभारत में चर्चा जहाँ की गांधारी थी और शकुनी था, वो गांधार से लेकर के ब्रह्मदेश, बर्मा, आज म्यांमार कहा जाता है, कन्याकुमारी से हिमालय पर्वत तक, ये हमारा जो सांस्कृतिक भूभाग था, अखंड भारत का मानचित्र, वो अखंड भारत जो विश्व गुरु के पीठ पर आसीन होकर के हम सबको आशीर्वाद प्रदान कर दर्शन दे भारत माँ, वो स्वरूप यहूदियों के संघर्ष के आत्मकथा में छिपा हुआ है, संघर्ष गाथा में उसका सूत्र छिपा हुआ है। उसमें भविष्य के भारत, अखंड भारत का हमने जो कहा कि वो स्वरूप छिपा हुआ है। अगर दर्शन करना है आप सबके, मेरे मन में तो अभिलाषा है, भगवान जाने मेरी अभिलाषा पूरी होगी या नहीं होगी, लेकिन अभिलाषा है, पूरी हो जाएगी, मेरा सौभाग्य है। नहीं पूरी होगी तो यह अभिलाषा लेकर, इस आकांक्षा और प्रार्थना के साथ सभी देवताओं देवियों से, मैं विशेषकर भारत माता से यही प्रार्थना करूँगा कि माँ, मुझे पुनः अपने इसी भूमि पर बुलाना और उस दर्शन देने के लिए मुझसे जो हो सकता है वो मुझसे सहयोग जरूर लेना। इसीलिए मुझे बुलाना, मुझे और कुछ करने की अभिलाषा नहीं है। इसलिए आप सबसे निवेदन करते हुए कि सही अर्थ में अगर इस भारत के प्रति आपकी आस्था है, निष्ठा है, तो ये काम तो आपको करना ही पड़ेगा। और जिसने अपने अतीत के पीड़ाओं को, जिस समाज ने, जिस देश ने भुला दिया, वो आगे बढ़ने का मार्ग
समाप्त कर दिया, पूर्ण कर दिया। वो समापन की ओर फिर बढ़ने लगा, अधोगति को प्राप्त होने की दिशा में अग्रसर हो लिया वो। और आपको यहूदियों ने उस पीड़ा को जीवंत रखा, आगे जीवंत रख रहे हैं। मात्र इतना ही निवेदन कि आप सब भी, हमारे भारत वंशियों को भी, दुनिया के किसी भी कोने में हैं, सनातनी हैं, क्योंकि सनातनी मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये भारत के मूल आत्मा है। भारत को अपनी माँ, मातृभूमि कहने और पूजने का सिर्फ और सिर्फ एक ही समाज है पूरी दुनिया में, वो सनातन समाज है। वो ईश्वरीय भूमि है, इसको कोई उसको मिटा नहीं सकता। जो मिटाने की सोचेगा वो स्वयं मिट जाएगा, ये इतिहास बता रहा है। इसलिए इतिहास में न जाकर के मूल मेरा एकमात्र यही संदेश है, प्रार्थना है, निवेदन है, हाथ जोड़ करके, कि इस दंश की पीड़ा को सदैव हृदय में संघर्ष की ज्वाला बना करके जीवंत रखिए। बस यही आप सबसे आशा है। एक, चूंकि कहने को बहुत कुछ शब्द है, बहुत कुछ है, लेकिन इसमें क्रोध में और पीड़ा के बस मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ। फिर कभी मन चित्त अगर शांत हुआ, इस विषय पर ध्यान रहा, तो और आगे आप सबसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। बस इसी निवेदन प्रार्थना के साथ कि इस विषय को इतना आगे तक बढ़ाएं ताकि भारत भूमि अखंड स्वरूप में विद्यमान हो और विश्व गुरु के पीठ पर आसीन हो, हम सब उसका दर्शन पा सकें। इसलिए इसको अधिक से अधिक शेयर करें, टिप्पणियों के माध्यम से और सुझाव हमें दें कि इसमें और क्या सुधार किया जा सकता है। बहुत बहुत आप सबको आभार व्यक्त करते हुए और धन्यवाद देते हुए, प्रार्थना करते हुए, निवेदन के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। अखंड भारत माता की जय।